है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 CGTT 2026 का सेट नंबर 8 देखेंगे, जो कि है सामाजिक विज्ञान का। इससे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको इस प्रकार के इम्पॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका की संरचना, इस टॉपिक से प्रश्न देखेंगे। इससे एग्ज़ाम में 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। व्याख्या है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, प्रत्यक्ष चुनाव जनता के द्वारा, राज्य विधानसभाएं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जनता। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है जनता के द्वारा। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यसभा का स्थायी सदन होने का क्या अर्थ है? इसका विघटन हो सकता है, इसके सदस्य आजीवन होते हैं, इसका विघटन नहीं होता, इसके सदस्य मनोनीत होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका विघटन नहीं होता है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? राज्यसभा का स्थायी सदन होने का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है स्थायी सदन होने का? इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, यह स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, मनोनयन, संसद द्वारा चयन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष चुनाव। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का वास्तविक कार्यकारी कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। भारत का वास्तविक कार्यकारी कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, आजीवन।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन विधायिका का अंग है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, निर्वाचन आयोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। निम्न में से कौन विधायिका का अंग है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद विधायिका का अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना, शासन चलाना, संविधान की रक्षा, कर संग्रह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संविधान की रक्षा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है? संविधान की रक्षा। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? न्यायाधीश सरकार के अधीन हो, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र हो, संसद सर्वोच्च हो, राष्ट्रपति सर्वोच्च हो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? कि न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र हो। व्याख्या में बोला गया है, न्यायपालिका को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नगर निगम किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शहरी क्षेत्र। नगर निगम किस क्षेत्र से संबंधित है? शहरी क्षेत्र से। नगर निगम शहरी स्थानीय शासन की क्या है? संस्था है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचायती राज व्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? शहरी, ग्रामीण, औद्योगिक, सैन्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण। पंचायती राज व्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्र से। पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय शासन प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नगरीय स्थानीय शासन में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, वार्ड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वार्ड। ये क्या है? नगरीय स्थानीय शासन में सबसे छोटी इकाई है। वार्ड नगरीय शासन की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका, पंचायती राज, न्यायपालिका, संसद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज, राज्यसभा, नगरीय स्थानीय शासन, लोकसभा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नगरीय स्थानीय शासन। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगरीय स्थानीय शासन से। 74वां संशोधन नगरीय स्थानीय निकायों से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन न्यायपालिका का अंग नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय,
जिला न्यायालय, संसद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद। ये क्या है? न्यायपालिका का अंग नहीं है संसद। संसद क्या है? विधायिका का अंग है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन है मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। मंत्रिपरिषद क्या करती है? सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। सही है। कारण है सभी मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन की आधारशिला है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य में वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। क्या बोला है? राज्य में वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 368 या फिर अनुच्छेद 370? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति आपातकाल के अंतर्गत घोषित करता है। क्या पूछा है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित करता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नगर पालिका का अध्यक्ष क्या कहलाता है? महापौर, सरपंच, अध्यक्ष, सभापति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्ष। नगर पालिका का अध्यक्ष क्या कहलाता है? अध्यक्ष। नगर पालिका का प्रमुख क्या? अध्यक्ष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? महापौर, अध्यक्ष, सरपंच, सभापति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरपंच। क्या पूछा है? ग्राम पंचायत का प्रमुख पूछा है, तो ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच। ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिपरिषद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की संवैधानिकता की जांच करता है। क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की संवैधानिकता की जांच करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्थानीय स्वशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर बढ़ाना, प्रशासन की केंद्रीकरण, जनता की भागीदारी बढ़ाना,
न्याय व्यवस्था चलाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनता की भागीदारी बढ़ाना। स्थानीय स्वशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता की भागीदारी बढ़ाना। व्याख्या है, स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।